मनुष्य शरीर केवल एक बार मिलता है। ये शरीर हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, किंतु इंसान ये सब कुछ बोल करके अपने उद्देश्य से विमुख होकर के धन मान बढ़ाए नशे में लिप्त हो गया। सुख सुविधाओं आदि नाशवान पदार्थों की प्राप्ति में इस अमूल्य निधि का वो दुरुपयोग करने लगा है। इसी कारण 84 लाख योनियां भोग करके नरक में जाने की वो फिर से तैयारी कर रहा है। प्यारे सज्जनों, इस स्थिति से बचने का एक अत्यंत ही सुगम रास्ता है, वो है सत्संग। सत्संग मिलने पर मनुष्य जन्म का उद्देश्य पहचान में आ जाता है। तब भूला भटका मनुष्य परमात्मा की ओर अपने कदम बढ़ाता है और सांसारिक उलझनों को सुलझाने के लिए सत्संग की सहायता लेता है। प्यारे सज्जनों, ये बात उन्हीं लोगों की समझ में आ सकती है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य ही सत्संग और पूजा पाठ करते हैं। पहले तो संसार में ऐसे महापुरुष हैं ही बहुत कम, फिर उनका मिलना भी बहुत ही दुर्लभ है, और अगर वो मिल जाएं तो फिर उन्हें पहचानना तो और भी मुश्किल है। और यदि ऐसे महापुरुष किसी को मिल जाएं तो फिर उसे अपने भाव के अनुसार लाभ अवश्य होता है, क्योंकि उनका मिलना तो अमोघ है। नारद जी कहते हैं कि दुख में जब सभी रिश्तेदार बंधु मित्र और बांधव साथ छोड़ देते हैं, उस समय केवल तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य और सत्संग ही साथ देता है। सत्संग में बैठने और सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन को परम शांति मिलती है। प्रभु के दर्शन हो जाने संभव हो जाते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ भगवान स्वयं विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य नियमित रूप से सत्संग सुनता है तो शुद्ध मन से उसे सत्संग की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग से हर हाल में खुश रहने की विद्या मिलती है। सत्संग से नुकसान तो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाभ ही लाभ मिलता है। नुकसान तो सत्संग में न जाने से होता है। सत्संग से बिना कुछ किए ही उन्नति होती रहती है, और बुरी संगत में जाने से बिना कुछ किए ही पतन हो जाता है। प्यारे सज्जनों, बड़े बड़े महान कार्य करने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, और शक्ति का आधार है संयम, और संयम सत्संग से प्राप्त होता है, और वो सब भगवान की विशेष कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाता हूँ, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुरा करके कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तब ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टा पड़ा है या सीधा, फिर भी कालांतर में वो सब फसल बन करके जमते हैं। इसी प्रकार नाम सुमरण चाहे जैसे भी किया जाए, उसके सुमरण का फल तो अवश्य ही मिलता है। प्यारे सज्जनों, वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वो सदैव नए पुष्प के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ भी खो गया हो, इस पीड़ा को भूल करके आप नया क्या कर सकते हैं? इसी में जीवन को बिताना जीवन की सार्थकता है। प्यारे सज्जनों, जीवन में जो भी सुख या दुख आपने पाया है, वो सब आपके अपने ही कर्मों के फल है। वर्तमान जीवन के कष्ट हमारे पाप कर्मों के ही प्रतिफल है। कमल कीचड़ में भी सदैव मुस्कुराता रहता है। व्यस्त और मस्त रहने से हमारा विचार और हमारा शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। चिंता चाहे किसी भी कार्य की हो, वो हमारे शरीर को जर्जर बना देती है। यदि आपके माता पिता और आपका ईश्वर आप पर प्रसन्न है
तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सकारात्मक सोच से परेशानियां आधी रह जाती हैं। कोई भी व्यक्ति मंजिल पर बिना परिश्रम के नहीं पहुंच सकता। सफलता केवल मेहनत और नियम पर चलने से ही मिलती है। आपके जीवन के कष्ट आपके ही पापों के परिणाम हैं। इस संसार को सिर्फ भगवान ही चला सकते हैं और वही चला भी रहे। आपके नकारात्मक विचार आपको बीमारियों के संकट में डाल देंगे। आप चाहें कैसे भी कर्म करो, उनका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। और यदि कर्म नहीं करोगे तो फिर शरीर में जंग लग जाएगा और आप बीमार पड़ जाओगे। किसी की आत्मा को मत दुखाओ, क्योंकि वो आपका सर्वनाश कर देगी। मौन रहने से चित्त में शांति आती है और विचारों को शक्ति मिलती है। माँ बाप का उपकार कोई बेटा या बेटी कभी नहीं चुका सकते। माँ बाप की सेवा करना संतान का सर्वोत्तम कर्तव्य है। इस संसार में आपका सच्चे हृदय से मंगल चाहने वाला माँ बाप के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। जिसे सब तरह से संतोष हो गया हो, वही सही मायने में सच्चा धनवान है। बुरे आदमी की बुराई करना भी बुरा काम है। प्यारे सज्जनों, वो अंतर्यामी तो सब कुछ जानता है और वही सबको सब कुछ देता भी है। बस सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि आप आय से अधिक खर्च करोगे तो फिर कष्ट, अशांति और बदनामी के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। ईमानदारी के साथ आप जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। व्यक्ति कभी कपड़ों से महान नहीं होता, वो अपने विचारों से होता है। प्यारे सज्जनों, जो कुछ पाना चाहते हो वो बांटना शुरू कर दो, तो आपको वो 4 गुना होकर के मिलेगा।